पाकिस्तान का पानी रोकने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का भारत आने वाला पानी रोकने की धमकी दे रहा था। चीन भारत ने अरुणाचल प्रदेश में शुरू कर दिया। वो महा प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी पर मिट्टी में मिल गए। चीन के षड्यंत्र 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कीमत वाला सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू। चीन के आ गए होश ठिकाने। पाकिस्तान छोड़ो, चीन ने सोचा भी नहीं था अरुणाचल प्रदेश में चीन की नाक के नीचे भारत कर रहा इतने बड़ा गेम। ये सिर्फ सवाल नहीं, ये वो हकीकत है जो आज दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है। एक तरफ है हमारा भारत और दूसरी तरफ हैं वो 2 पड़ोसी जिनकी फितरत में ही धोखा है। भारत ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के भी पैरों तले जमीन खिसका दी है। तो खेल शुरू होता है पाकिस्तान से। सालों से भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले और अपनी जमीन से परेशानी पैदा करने वाले पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। सरहद पर तो हमारी सेना हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देती ही है, लेकिन अब भारत सरकार ने एक ऐसा मोर्चा खोला है जिससे पाकिस्तान का गला सूखने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी की। दशकों पुराने सिंधु जल समझौते की आड़ में पाकिस्तान भारत की नदियों के पानी का मुफ्त में मजा ले रहा था और उसी पानी से अपनी जमीन सींचकर बिजली बनाकर भारत के खिलाफ ही अपनी योजनाओं को पालता पोसता रहा। लेकिन अब ये खेल खत्म। भारत ने फैसला कर लिया है कि अपने हक का एक एक बूंद पानी अब पाकिस्तान की तरफ बर्बाद नहीं होगा। भारत ने रावी नदी पर शाहपुरकंडी बैराज का काम पूरा करके पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को रोक दिया है। ये कोई मामूली फैसला नहीं है। ये वो पानी है जो अब जम्मू कश्मीर और पंजाब के हजारों हेक्टेयर सूखे खेतों को सींचेगा, जिससे हमारे किसान मालामाल होंगे और हमारी धरती सोना उगलेगी। सिर्फ रावी ही नहीं, चिनाब और झेलम जैसी नदियों पर भी भारत तेजी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है। ये वो नदियां हैं जिनके पानी पर पाकिस्तान की 80% खेती और अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। सोचिए, जब इन नदियों का बहाव भारत के कंट्रोल में होगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये भारत का वो वाटर बम है जो बिना किसी शोर शराबे के पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़कर रख देगा। भारत के इस एक कदम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे 6 राज्यों की किस्मत चमकने वाली है। खेतों में हरियाली और घरों में खुशहाली आने वाली है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर पानी का ये शिकंजा कसा, पाकिस्तान भागा भागा अपने आका चीन के पास पहुंचा और अब चीन पाकिस्तान की शह पर भारत से बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। चीन अब उस नदी पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है जो हमारे पूर्वोत्तर भारत की आत्मा है, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र। चीन ब्रह्मपुत्र पर एक ऐसा शैतानी ढांचा खड़ा कर रहा है जो भारत में या तो प्रलय जैसी बाढ़ ला सकता है या फिर भयानक सूखा। लेकिन शायद चीन भूल गया है कि ये 1962 का नहीं, 2025 का भारत है। ये वो भारत है जो दुश्मन की हर चाल का जवाब 10 कदम आगे चलकर देता है। चीन की इस साजिश का जो तोड़ भारत ने निकाला है, उसे सुनकर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। भारत ने चीन को जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा महा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसकी लागत है 1,13,000 करोड़ रुपए और जिसका नाम है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी SUPM। ये वो प्रोजेक्ट है जो चीन की सारी साजिशों पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा देगा। यानी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत ने चीन पर भी वाटर बम गिरा दिया है। तो क्या है भारत का ये गुप्त मिशन? कैसे भारत ने पाकिस्तान के बाद अब चीन पर वाटर बम गिरा दिया है? जिस ब्रह्मपुत्र नदी को चीन अपना हथियार बनाना चाहता था, कैसे वही नदी अब चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है? इसका नाम है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट SUMP। एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में चीन की नींद हराम करने वाला है। 1,13,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से भारत अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में इस महा प्रोजेक्ट को खड़ा कर रहा है। ये कोई मामूली बांध नहीं है। ये चीन के घमंड को तोड़ने वाला भारत का ब्रह्मास्त्र है। इसे समझने के लिए पहले हमें चीन की शैतानी योजना को समझना होगा। चीन तिब्बत के उस हिस्से पर जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसे वहां यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है, एक सुपर डैम बना रहा है। ये डैम इतना विशाल है कि चीन के मौजूदा सबसे बड़े 3 गॉर्जस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा। लेकिन इसका असली मकसद बिजली बनाना नहीं बल्कि भारत को कंट्रोल करना है। ये सुपर डैम चीन के हाथ में एक ऐसा स्विच दे देगा जिससे वो जब चाहे ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक सकता है और जब चाहे एक साथ छोड़कर पूरे असम और अरुणाचल प्रदेश को पानी में डुबो सकता है। चीन का इरादा इस नदी के पानी को मोड़कर उत्तरी चीन के सूखे इलाकों तक ले जाना है। अगर चीन इसमें कामयाब हो गया
तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए हाहाकार मच सकता है। ये भारत की गर्दन अपने हाथ में रखने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन चीन की इसी चालबाजी का जवाब है भारत का सियांग डैम। भारत का यह प्रोजेक्ट उस जगह बनाया जा रहा है जहां यारलुंग त्सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी चीन से होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस जगह इस विशालकाय डैम को बनाने का मकसद दोहरा है। पहला, इससे 11.2 गीगावाट बिजली पैदा होगी, जो इसे भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बना देगी। इससे पूरा पूर्वोत्तर भारत बिजली से जगमगा उठेगा। लेकिन इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मकसद है चीन को उसी की भाषा में जवाब देना। ये सियांग डैम एक बहुत बड़े जलाशय, एक बहुत बड़ी झील की तरह काम करेगा। अब सोचिए, अगर चीन अपने सुपर डैम से पानी रोकता है तो भारत के पास सियांग डैम में जमा हुआ अरबों क्यूबिक मीटर पानी होगा, जिससे सूखे के मौसम में भी हमारे खेतों और शहरों को पानी मिलता रहेगा। और अगर चीन धोखे से एक साथ बहुत सारा पानी छोड़कर बाढ़ लाने की कोशिश करता है तो भारत का ये सियांग डैम उस अतिरिक्त पानी को अपने अंदर समा लेगा और बाढ़ के विनाश को रोक देगा। यानी चीन का स्विच अब किसी काम का नहीं रहेगा। कंट्रोल चीन के हाथ से निकलकर भारत के हाथ में आ जाएगा। ये है असली मास्टर स्ट्रोक। भारत ने चीन के हथियार से ही चीन को मात देने का पूरा इंतजाम कर लिया है। ये सिर्फ एक डैम नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश पर भारत के हक की मुहर है। ये ड्रैगन को एक सीधा संदेश है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिर्फ चीन के सुपर डैम का जवाब है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये भारत की उस दूरगामी रणनीति का हिस्सा है जो आने वाले 100 सालों तक भारत के हितों की रक्षा करेगी। चीन जिस यारलुंग त्सांगपो नदी पर तिब्बत के मेडोक काउंटी में ये विशालकाय बांध बना रहा है, वो कोई आम जगह नहीं है। वो जगह भारतीय सीमा से यानी एलएसी से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। चीन का इरादा सिर्फ पानी को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि सामरिक रूप से भी भारत पर दबाव बनाना है। वो दिखाना चाहता है कि नदियों का स्रोत उसके पास है, इसलिए वो इस क्षेत्र का बिग बॉस है। लेकिन भारत ने सियांग प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर चीन की इस दादागिरी को सीधी चुनौती दी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार नदी के बहाव में जो देश पहले किसी प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू कर देता है, उसे उस नदी के पानी पर प्राथमिकता का अधिकार मिल जाता है। अब तक चीन ऊपरी हिस्से में होने का फायदा उठा रहा था, लेकिन अब भारत द्वारा निचले हिस्से में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के खिलाफ बोलने का एक कानूनी और नैतिक अधिकार मिल जाएगा। कल को अगर चीन पानी को मोड़ने की कोई भी हरकत करता है तो भारत पूरी दुनिया के सामने कह सकेगा कि ये हमारे प्रोजेक्ट और हमारे करोड़ों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। ये एक ऐसा कूटनीतिक दांव है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। इस प्रोजेक्ट का एक और पहलू है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का एक ढांचा नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश के लोगों के विश्वास और विकास का प्रतीक है। सालों तक पूर्वोत्तर के राज्यों को देश की मुख्य धारा से अलग थलग समझा जाता था, लेकिन आज वही पूर्वोत्तर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का गेटवे बन रहा है। ये 1.25 लाख करोड़ का निवेश अरुणाचल की तकदीर बदल देगा। इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी, सड़कें बनेंगी, स्कूल अस्पताल खुलेंगे और ये इलाका देश के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जो खुद अरुणाचल से आते हैं, ने साफ कहा है कि ये प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा और अरुणाचल के विकास के लिए ऑक्सीजन की तरह है। जब स्थानीय लोग विकास की इस गंगा में डुबकी लगाएंगे तो वो देश की सुरक्षा के लिए और भी मजबूती से खड़े होंगे। ये चीन के मुंह पर सबसे करारा तमाचा है जो हमेशा अरुणाचल में लोगों को भड़काने की कोशिश करता रहता है। भारत कह रहा है, तुम तोड़ो, हम जोड़ेंगे। तुम अंधेरा करोगे, हम उजाला करेंगे। तुम विनाश की सोचोगे, हम विकास की गाथा लिखेंगे। ये नए भारत की हुंकार है जो अपने हर नागरिक और अपनी एक एक इंच जमीन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ पश्चिम में पाकिस्तान पर पानी का शिकंजा कसा जा चुका है। सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी पर भारतीय प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बिना गोली चलाए घुटनों पर लाने की ताकत रखते हैं। दूसरी तरफ पूरब में चीन के सबसे बड़े हथियार वाटर वॉरफेयर को उसी के खेल में मात देने के लिए भारत ने सियांग नाम का ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है। ये सिर्फ 2 अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक सोची समझी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी है। ये भारत की उस 2 फ्रंट पॉलिसी का हिस्सा है जहां भारत अपने दोनों दुश्मनों को एक ही समय पर अलग अलग मोर्चों पर उलझाकर रखने और मात देने की क्षमता विकसित कर चुका है। ये दुनिया को एक संदेश है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक होकर
अपने हितों की रक्षा करेगा। अब वो जमाना चला गया जब भारत धमकियों पर चिंता जताता था। अब भारत धमकियों का जवाब एक बड़ी लकीर खींचकर देता है। पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि गलत रास्ते पर चलने का अंजाम सिर्फ बर्बादी और सूखा हो सकता है। और चीन को भी ये एहसास दिलाया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र पर उसका एकाधिकार नहीं है। अगर उसने कोई भी गलत हरकत की तो उसका अंजाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं होगा। यह भारत के दृढ़ संकल्प, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामरिक दूरदर्शिता का जीता जागता सबूत होगा। ये उस नए भारत का ऐलान है जो अपनी किस्मत खुद लिखता है, जो किसी के रहमोकरम पर नहीं जीता बल्कि अपनी ताकत के दम पर दुनिया में अपना स्थान बनाता है। जब ये महा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो अरुणाचल के पहाड़ों से उठती इसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देगी। ये गूंज होगी भारत के स्वाभिमान की। ये गूंज होगी 14 करोड़ हिंदुस्तानियों की अदम्य इच्छा शक्ति की। अब पानी पर भी मेड इन इंडिया की मुहर लगेगी और दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा।